नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की नई वीडियो में। आज है तीसरा दिन। जैसा कि आपने देखा, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ स्टेडियम, ऑप्टस स्टेडियम, जगह पर्थ। तीसरा दिन, रोमांच से भरा खेल, भारतीय टीम आगे। और अब इस मैच में क्या हुआ है, आपको इसकी एक एक जानकारी हम देने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। उसके पहले सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल स्टार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखें। बहुत ही मजा आने वाला है, बने रहेगा हमारी वीडियो पे। आज भारतीय टीम ने 172 रनों के आगे खेलना शुरू किया और ऑलरेडी तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी भारत के यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग का साझेदारी कर ली थी। यानी कि भारतीय ओपनर्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी थी 172 रन की। उसके आगे खेलना शुरू किया 57 ओवर के बाद। फिर दोनों ने संभल के खेला। पहला एक घंटा अच्छे से निकाला, क्योंकि शुरुआत के घंटे में, नए दिन के शुरुआती घंटे में काफी मुश्किल होता है गेंद को खेलना, क्योंकि बल्लेबाज फ्रेश आते हैं, बॉलर फ्रेश आते हैं, पिच काफी मेहनत देती है, तो इसलिए काफी मुश्किल था। अच्छे से निकाला। दोनों ने 200 रनों की पार्टनरशिप लगा दी और इसी के साथ एक और रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय ओपनर द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ने। केएल राहुल जो दोस्तों अपने 70s में आउट हो गए, 80s में आउट हो गए, लेकिन बहुत बढ़िया साझेदारी करी और बहुत बढ़िया पारी खेली, अपने ट्रोलर्स हिटर्स को जवाब दिया। और फिर आए यशस्वी जायसवाल। क्या बंदा है भाई! अभी से इसके अंदर इतने रनों की भूख देखकर लग रहा है कि अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, तेंदुलकर जी, मास्टर ब्लास्टर, इन सब की तरह ही जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? अपना पहले शतक पूरा किया, उसके बाद फिर बहुत ही दर्शनीय शॉट लगाए, चौका, छक्का, रैंप शॉट, और पैट कमिंस को स्टेप आउट करके फास्ट बॉलर्स मिचेल स्टार्क, जो और विदेशी बल्लेबाज इंग्लैंड, पाकिस्तान वगैरह टीमों के बल्लेबाज खड़े खड़े नहीं खेल पाते इन बॉलरों को, उन बॉलरों को बंदा आराम से ड्राइव लगा रहा है, स्टेप आउट करके मार रहा है। तो इसका मतलब सीरियस टैलेंट है ये। बंदे ने 150 रन बनाए और उसके बाद 161 रन पर एक काफी तेज कैच थमा दिया स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ काफी अच्छे फील्डर हैं, तो उन्होंने कोई गलती नहीं की, कैच दे दिया, स्टीव स्मिथ ने पकड़ लिया। और मैंने सोचा कि 161 रन बन गए हैं, अब तो ये खुशी जाएगा। लेकिन जब मैंने उनका रिएक्शन देखा तो वो बहुत निराश थे। यशस्वी जायसवाल, ये दिखाती कि उनके अंदर रनों की भूख थी। ये मत समझिएगा कि उनका 200 मिस हो गया, 200 तो बनाते, लेकिन वो लंबा खेलने, यानी कि 200 प्लस स्कोर। यशस्वी जायसवाल ने अभी तक अपनी जिंदगी में 4 या मेरे ख्याल से 4 शतक लगाए हैं, और वो सब 4 शतक डैडी शतक है। यानी कि सिर्फ 100 रन नहीं, ना 110 ना 120, उनको हमेशा बड़े शतकों 150 में कन्वर्ट किया है, जितने अब तक शतक लगाए हैं। और ये भी शतक था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका पहला शतक विदेश में जाकर। बहुत ही बड़ी बात है, वो भी पर्थ की पिच पर, जो कि ड्रॉप इन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो ये हो गया यशस्वी जायसवाल। फिर आया भैया अपने किंग कोहली। किंग कोहली की बैटिंग आपने देखी होगी, कमेंट्री में सुनी होगी, कहीं ना कहीं तो जानते ही होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप किंग कोहली के बारे में जानते होंगे अच्छे से। उन्होंने शतक जड़ा, उसके बारे में जान गए होंगे। और आज जिस शैली से वो खेल रहे थे, उससे लग ही नहीं रहा था कि वो शतक के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि जब वो 85 रनों पर थे तब स्टेप आउट करके शॉट मारने गए, और उसके पहले भी जब 90s के आसपास है तब भी उन्होंने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, उसमें सफल भी हुए। तो ये दिखाता है कि जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो गौतम गंभीर ने मैसेज दिया कि अब आप तेज खेलिए। तब विराट कोहली ने 50 रन बना लिए थे और नीतीश रेड्डी क्रीज पर लगभग आ ही चुके थे, क्योंकि और बल्लेबाज आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया को ताश के पत्तों की तरह 2-3 विकेट मिल गए थे। उसके बाद फिर 50 से 100 रनों तक ज्यादा बॉलें नहीं ली, 30, 35, 40 बॉलों में अगले 50 रन बना दिए, और छक्का भी उसमें शामिल था। और वो बहुत दर्शनीय शॉट था दोस्तों, जब विराट कोहली 50 भी नहीं मारे थे, मिचेल स्टार्क खिला, मिचेल स्टार्क आए, एंगल के साथ बाउंसर डाली, विराट कोहली ने उसको गाइड कर दिया छक्के के लिए। बहुत ही प्यारा शॉट था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। उसके बाद फिर विराट कोहली ने भी अपना 81वां शतक पूरा किया। ये बहुत ही स्पेशल शतक था दोस्तों। इसलिए स्पेशल था क्योंकि इसके पहले जो 80 यानी 80वां शतक जो आया था वो 17 नवंबर को आया था न्यूजीलैंड खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के क्रिकेट सेमीफाइनल में। तो वर्ल्ड कप 2023 के क्रिकेट सेमीफाइनल के बाद ही उनका पहला शतक है, यानी कि
365 दिनों बाद, 365 उधर और 372 दिनों बाद, बहुत बड़ी बात है ये विराट कोहली से बड़े बल्लेबाज के लिए। उसके बाद नीतीश रेड्डी पहला मैच खेल रहा है, कोई बॉडी लैंग्वेज में डर नहीं कि सामने ऑस्ट्रेलिया है, सामने मिचेल स्टार्क है, सामने नेथन लायन है, सामने जोश हेजलेवुड है। स्टेप आउट करके रूम बना के कितना मस्त छक्का मारा था नेथन लायन को, आपने देखा होगा। 38 रन बनाए, लेकिन 38 रन बहुमूल्य रन थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना 50 पूरा करने देना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूं कि डिक्लेयर भी करना था और ऑस्ट्रेलिया को 15-20 मिनट आधा घंटे बल्लेबाजी देनी थी। तो ये डिसीजन सही था गौतम गंभीर का, और बॉडी लैंग्वेज से लग भी रहा था कि सिर्फ विराट कोहली के शतक के लिए पूरा टीम इंडिया इंतजार करे, जैसे शतक होता है वैसे डिक्लेयर कर देंगे। और फिर मार्नस लाबुशैने वेट करने लगे टाइम, नो बॉल डालने लगे और बार बार लेग साइड पे डालने लगे बॉल, एक बॉल वाइड भी उनकी दी गई। तो विराट कोहली समझ गए कि अभी लड़का जो है डालेगा लेग साइड पे। फिर एक और गेंद पैर पे डाली, स्वीप कर दिया, तेजी से गेंद गई बाउंड्री की तरफ। ट्रेविस हेड ने जोरदार डाइव लगाई और गेंद को ऑलमोस्ट हटा ही लिया है, लेकिन गेंद हाथ से फिसल कर आगे जाकर रोप से टकरा गई। विराट कोहली श्योर नहीं थे कि शतक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और स्कोर कार्ड तरफ देखा और विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी की तरफ निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो एलेक्स कैरी ने कहा हाँ हो गया। तो विराट कोहली ने अपने दोनों हाथ उठाए, हेलमेट हटाया और शतक का सेलिब्रेट किया। उन्होंने फ्लाइंग किस भी दिया था अनुष्का शर्मा को, क्योंकि उनकी वाइफ है, उन्होंने काफी हेल्प की थी उनके बैड फेज में। विराट कोहली काफी मोटिवेट किया था, तो विराट कोहली काफी खुश थे और उनके चेहरे पर अलग ही स्माइल, अलग ही रिलीफ नजर आ रहा था, क्योंकि एक साल ज्यादा समय के बाद शतक आया है तो बंदे के अंदर रिलीफ होगा ही, चाहे कोई भी हो, कोई प्लेयर हो। और इतने बड़े प्लेयर के लिए इतने सालों बाद शतक तो काफी मायने रखता है। जैसे विराट कोहली का 71वां शतक आने में काफी टाइम लग गया, इस बार कम टाइम लगा, लेकिन फिर भी एक साल लगे दोस्तों। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगले 4 टेस्ट मैचों के लिए विराट कोहली ने प्लॉट एकदम सेट कर दिया है। वो पूरी तरह से अब फॉर्म में आ चुके हैं, अपनी किंग इज बैक, ये टाइटल पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लेकिन मैं तो कहता हूं विराट कोहली गए ही कहां थे, कुछ खराब पारियां बीच में आ गई तो बहुत सारे ट्रोलर्स उनको ट्रोल करने लगे। मैं तो कहता हूं गलत है, क्योंकि जितने भी सीनियर प्लेयर्स उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अचीव कर चुके होते हैं और टीम के लिए खेल रहे होते हैं। और जब सीनियर्स अपने आप को इनकम्पिटेंट पाते हैं कि मैं और खेल नहीं पाता, तो वो अपने आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो कृपया रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, विराट कोहली, मोहम्मद शमी ऐसे सीनियर प्लेयर को ना ट्रोल करें। बाकी आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन मैं एज अ क्रिकेट फैन, एक ट्रू पैट्रियट इंडिया का, यही चाहूंगा कि लोग ट्रोल ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अचीव कर चुके हैं। उसके बाद फिर डिक्लेयर कर दी गई, भारत ने बनाए 486 रन, 487-86 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। आज बहुत सारे भारतीय नाराज होंगे ऋषभ पंत से, जैसे उन्होंने शॉट खेला, लेकिन ऋषभ पंत दोस्तों ऐसे ही उनकी शैली है और वो कभी भी अच्छी गेंद पर आउट ही नहीं होते हैं, हमेशा खराब गेंद पर ही आउट होते हैं। मान लीजिए स्टेप आउट करते हुए छक्का मारने का तो आउट हो जाते हैं, और टॉप एज लग के आउट हो जाते हैं, या तो स्टंप आउट हो जाते हैं। तो नेथन लायन को पता था कि ऋषभ पंत स्टेप आउट करेंगे, क्योंकि बहुत बार खिलाया ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत काफी हावी भी हुए हैं। तो बाहर डाली गेंद, ऋषभ पंत सोचे कि टर्न नहीं होगी, अंदर आएगी, तो बाहर जाके डिफेंस करने गए, लेकिन काफी लेट हो गए, गेंद मिस भी हो गई और एलेक्स कैरी भी काफी देर में रिस्पॉन्ड करे, मतलब विकेट पे लगा नहीं पाए, ऋषभ पंत गिर गए थे इसीलिए लेट हो गए, वरना क्रीज में पहुंच जाते, नॉट आउट होते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऑलरेडी भारतीय टीम के उस समय 4.25 रनों की लीड हो गई थी। उसके बाद भी भारतीय जो बल्लेबाजों की शैली थी वो एकदम पॉजिटिव नजर आई, ये बात अच्छी लगी मुझको। फिर भाई क्या हुआ, बचे आधे घंटे, 3:45 3:50 का समय था। विराट कोहली जैसे शतक पूरा किया अपना, तुरंत डिक्लेयर कर दिया गौतम गंभीर ने, जसप्रीत बुमराह ने। उसके बाद बैटिंग करने आई भाई ऑस्ट्रेलियन टीम। लक्ष्य क्या था, 46 रन पहले के, और ये 486 रन, 500 प्लस रनों का भारतीय टीम ने टारगेट दे दिया, 532 रनों का भारतीय टीम ने टारगेट दिया और ऑस्ट्रेलिया करने आया बैटिंग। समझिए इतने रनों का टारगेट दे दिया कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिमाग से निकाल दिया कि अभी मैच हम जीत पाएंगे। 2 दिन अभी बचे हैं, क्योंकि अभी तीसरा दिन बचा, चौथा दिन भी बचा है, लेकिन अब दोस्तों कल ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा दिए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जसप्रीत बुमराह दोस्तों मैन ऑफ द मैच कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट लिए और 2 विकेट शायद दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया के झटक लिए। तो जसप्रीत बुमराह ने फेनोमिनल परफॉर्मेंस दी है।
इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों मुझे लग रहा है जसप्रीत बुमराह को ही जाएगा, क्योंकि भले ही 100 रन बनाए हों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दोनों इनिंग्स में कमाल किया है, तो मेरे ख्याल से इन्हीं को मैन ऑफ द मैच मिलेगा जब भारतीय टीम जीतेगी। इस समय तो मैच खत्म हो चुका है, स्टंप्स है। ऑस्ट्रेलिया 4 ओवरों में 5 ओवरों में 12 रन बनाकर 3 विकेट खो चुकी है। पहले उनके डेब्यूटेंट मिचेल मैक्सविनी, नेथन मैक्सविनी डेब्यू किया, फिर से जसप्रीत बुमराह का शिकार हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने LBW कर दिया। जसप्रीत बुमराह गेंद कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। एक और बहुत लोग कह रहे थे कि भारतीय टीम ने क्यों आज बैटिंग दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए दी क्योंकि दोस्तों जो पर्थ की पिच है वो दूसरे दिन के आखिरी दिन शुरुआत में उसके क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स खुलने लगते हैं। तो अगर वहां बॉलर बॉल डालेगा तो फिर वहां से गेंद लो रहेगी, बाहर निकलेगी, अंदर आएगी, अचानक से उछल जाएगी, यानी बहुत ही क्वेश्चनेबल गेंद रहती है, लगभग अनप्लेबल गेंद रहती है। जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तब भी 3-4 गेंद ऐसी थी जो कि विराट कोहली को परेशान कर दी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो आउट नहीं हुए और अच्छी पारी खेल कर गए और नॉट आउट गए हैं और शतक बनाए हैं तो सिर्फ 143 गेंदों में, जो कि टेस्ट में बहुत तेज माना जाएगा। अब कल का प्लॉट सेट हो चुका है, 522 रन अभी भी पीछे ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अब वो लोग जीत का सपना छोड़ चुके हैं। अब वो ड्रॉ के लिए जाए, वो लोग जान चुके हैं कि मैच भारतीय टीम का है, बस कल रूल के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से खेलने आएंगे और स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा जो है कल आगाज करेंगे पारी का। उस्मान ख्वाजा ने 9 गेंद खेली, 3 रन बनाए, अभी टिके हुए हैं, लेकिन 9 गेंदों में कौन ही टिका हुआ कहा जाएगा, क्योंकि कल गेंद और हरकत करेगी। तो भारतीय टीम चाहिए कि पहले सेशन में ज़्यादा विकेट मिल जाए, और वैसे भी कल की पिच और खतरनाक होने वाली है, जिसमें जसप्रीत बुमराह का और भारतीय स्पिनरों का काफ़ी मेजर रोल होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहला सेशन जो है भारतीय टीम फास्ट बॉलर के साथ ही जाएगी। तो आपको हमारे मैच की रिपोर्ट कैसी लगी? बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट मैच पर्थ, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ऐसे हम डिटेल विश्लेषण वाली वीडियो बना के रोज देते रहेंगे। आपको एक काम करना है, बस एक उंगली से सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको खुशी होती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स हम लोग से कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट होंगे तो आप ही के लिए अच्छा हो, क्योंकि आपको हम न्यूज़ देंगे, आपको बस देखना है और सब्सक्राइब करना है। ये मैं हर एक व्यूअर से अपील कर रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारी ऐसी एंटरटेनमेंट से भरी क्रिकेट वीडियोस पाते रहें रोज। तो फिर आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।